नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि अभी एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था साथियों कि मध्य प्रदेश में जितने भी जो नियमित शिक्षक हैं, स्पेशली जिनकी नियुक्ति जो हम जानते हैं आरटीई एक्ट लागू हुआ है 2011 में, उसके पहले की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं और जिनमें जो भी हमारे सीनियर्स हैं जिनकी भर्ती हुई है, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आने वाले समय में जुलाई अगस्त में जो आपने डीपीआई का आदेश भी देखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। अब देखिए कल से जब मैंने वीडियो डाला है उसके बाद मैंने देखा कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो इस बारे में बन चुके हैं और कुछ इस प्रकार से पूरी सही जानकारी के अभाव में यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो इस टॉपिक पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरे पहचान वाले सर हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उन सभी के फ़ोन कॉल्स भी मेरे पास आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। तो देखिए हम आज उस पर चर्चा करने वाले हैं साथियों, क्योंकि कल से ही जब से ये न्यूज़ आई है, डीपीआई का जो आदेश आया है उसके बाद से ही पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षक हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक भय भी कह सकते हैं, और भय तो नहीं कहेंगे लेकिन ये भी है कि एक अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हकीकत तो ये है कि अभी तक इस मामले को लेकर अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जो डीपीआई का आदेश है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि जब से आरटीई लागू हुआ है तो उसके बाद टीईटी परीक्षाएं होने लगी हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ जा रही है, जो हमारे सीनियर्स हैं जो 2005 और 2000 जो 8 है उनमें जो भर्ती हुई हैं, उन भर्ती के अनुसार जितने भी जो शासकीय शिक्षक इस समय मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, सबसे ज़्यादा दिक्कत है मालूम है आपको यही जा रही है कि क्या 2005 या 2008 साथ में जो गुरुजी सीनियर्स थे, हमारे गुरुजी वो परीक्षा देके संविदा शिक्षक बने हैं, क्या उनको इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा या नहीं होगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों में ये बात अच्छे से याद रखना है कि अभी इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब जो 2005 या 8 वाले सीनियर्स हैं, और स्पेशली आपने देखा कि इसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक और माध्यमिक विभाग है उसमें पढ़ाने वाले जो सर हैं उनको ही इस परीक्षा में बैठना अनिवार्य किया गया है। ये जरूर है कि जिनकी सेवा में केवल 5 साल बचे हैं उनको इस परीक्षा से छूट प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो 2005 और 2008 में पात्रता परीक्षा, संविदा सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती थी, वो उसको पास कर कर ही डिपार्टमेंट में आए हैं, तो उनको इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या गुरुजी जो हैं, तो गुरुजी के बारे में तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आपकी ज्वाइनिंग 2011 के बाद की है तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा से मुक्त रहेंगे। लेकिन यदि आपकी ज्वाइनिंग 2011 के पहले की है तो मैं फिर वही कहूँगा कि इस संबंध में हो सकता है कि आप लोगों को परीक्षा में बैठना पड़े। और जो 2005 और 2008 वाले शिक्षक हैं उन सभी को अभी हो सकता है कि आपको परीक्षा में बैठना पड़े, हो सकता है कि परीक्षा में आपको ना बैठना पड़े। हमारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं उनके द्वारा भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार से संवाद स्थापित किया जा रहा है, साथ में ही सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगाई जा रही है, क्योंकि ये पूरे शिक्षक संगठन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से ये होना भी नहीं चाहिए कि आप एक बार यदि एग्ज़ाम देकर विभाग में आ चुके हैं तो बार बार आपको अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपकी तैयारी का टाइम था आपने तैयारी करके परीक्षाएं पास की हैं और अब वह समय नहीं है। ये बात एक अलग है कि हम लोग रेगुलर पढ़ाते रहे हैं, हमारा नॉलेज अपडेट होता रहा है, लेकिन एक निश्चित समय पर जब खुद की तैयारी करने का समय होता है तो उस समय हमने तैयारी करके अपनी योग्यताओं को हम पहले ही साबित कर चुके हैं। अब देखिए जो शिक्षक संगठन है उनके द्वारा सरकार से भी संवाद स्थापित किया जा रहा है, लेकिन मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अभी किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट ना होने दें। आप बिल्कुल भी परेशान होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपसे कहता है कि आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है साथियों, आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, स्पष्ट दिशा निर्देश आप लोग आने दें। हो सकता है कि सरकार हमारी इस बात को पूरी गंभीरता से लेगी और सरकार हो सकता है कर्मचारियों के हित में, शिक्षकों के हित में कोई निर्णय यहाँ पे ले सकती है, क्योंकि जितने भी शिक्षक संगठन हैं वह सक्रिय हो चुके हैं और लगातार इस दिशा में उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट में यदि पिटीशन दायर की जाती है, याचिका दायर की जाती है, उसका निर्णय भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा साथियों कि देखिए
हुआ क्या है कि टीईटी का 2011 में लागू होने के बाद जो सिलेबस हुआ है, उन्होंने कहा कि आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब आने वाले समय में क्या निर्णय होने वाला है, तो यह तो अभी किसी को भी पता नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी भी जारी रखिए, क्योंकि सरकार का निर्णय हम सबके लिए मान्य होता है। यदि सरकार भी यह निर्णय लेती है, तो फिर हमें परीक्षाओं में बैठना है, समय कम है, जुलाई और अगस्त में हमारी परीक्षाएँ हो जाएँगी। यह जो 2011 के पहले के साथी हैं, उनके लिए है। बाकी बहुत ज़्यादा भी परेशान होने की आवश्यकता इस दिशा में नहीं है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो निर्णय होगा वह हमारे पक्ष में आएगा। तो किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट आप लोग ना होने दें, और जैसे ही यदि मुझे इस संबंध में कोई ऑथेंटिक यदि जानकारी मिलती है, तो मैं तुरंत वीडियो बनाकर आप सभी को अवगत कराता हूं। तो जितने भी साथी उनको बता देना चाहता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम शिक्षा जगत है। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद में संदीपनी विद्यालय में कार्यरत हूँ, और जो भी ऑथेंटिक जानकारी मुझे मिलती है, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।